नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद एक्शन में आए राहुल गांधी की। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तारीकरण में शिवराज सिंह चौहान टीम को दरकिनार किए जाने की। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम के पद पर उसकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहे खतरे के बादल की। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक की। और अंत में बात होगी हमास इजराइल युद्ध में इजराइल के अलग थलग हो जाने की। फिलहाल शुरुआत करते हैं हम 3 राज्यों में मिली शिकस्त के बारे में। जी हाँ, पिछले दिनों ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। उम्मीद के विपरीत कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद के विपरीत हार का सामना करना पड़ा और भाजपा को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली थी। बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये बात सामने आई थी कि मामले में कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो योगदान होना चाहिए था वो बेहतर ढंग से नहीं हुआ। अब इस बीच हाई कमान ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो उनसे छीन लिया गया और 49 वर्षीय युवा आदिवासी नेता को प्रदेश उपाध्यक्ष की बागडोर संभाली दे दी गई। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और नेता उप प्रतिपक्ष को भी युवा के हाथों में दिया गया है। ऐसे में ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो नई प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी उसमें भी युवाओं को अधिक स्थान दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह भी दिया था कि अब कार्यकारिणी में आधे से अधिक युवाओं का हाथ रहेगा, यथा युवा उसमें मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये जो खेल खेला है राहुल गांधी ने, जिन्होंने अपने करीबी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे में साफ संदेश है कि अब जो पुराने नेता हैं और जो सक्रिय नहीं हैं उनको अब दरकिनार किया जाएगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन दरकिनार किया जाएगा और किसको बागडोर सौंपी जाएगी। दरकिनार की बात किया जाए तो दरकिनार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तारीकरण में शिवराज सिंह चौहान की टीम को भी किया जा रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के अनुसार उसमें यह है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तारीकरण में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की टीम को दरकिनार किया जा रहा है, उसमें किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसा होने से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने जो अलग ही एक्शन ले रखा है उससे केंद्रीय अगर देखा जाए तो केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री हों चाहे वो गृह मंत्री हैं, उनकी चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं और ज़मीन पर उतरकर सेवक की भूमिका निभा रहे हैं, उससे खतरे में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। खतरे में तो इस टाइम राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम पद पर जो खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जी हाँ, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम ने भी बीते दिनों ही जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें उन दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण किया था। अब इस बीच बात सामने आई उसमें यह कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि डिप्टी सीएम का कोई पद ही संविधान में नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम का संवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण करना पूरी तरह से अनुचित है। ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को हटाया जाए और इन दोनों डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया जाए। हालांकि इससे पहले भी चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे भैरों सिंह शेखावत की सरकार या इसके अलावा कई अन्य जो भी सरकारें रही हों, सब में डिप्टी सीएम का पद रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि डिप्टी सीएम का सिर्फ राजनीतिक पद रहा है, संवैधानिक पद नहीं रहा। और डिप्टी सीएम के पद के रूप में किसी ने शपथ नहीं ग्रहण की, बल्कि मंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। अब देखना यह है कि आखिर हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। सभी की निगाहें फिलहाल हाईकोर्ट के एक्शन पर लगी हुई हैं। निगाहें तो सबकी 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन पर भी लगी हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में 28 दल के शीर्ष नेता भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे। इसके अलावा टीएमसी मुख्यमंत्री
भी वहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार माने तो इसमें सीट बंटवारे को लेकर और जो घोषणा है, एजेंडा होगा, चुनावी एजेंडा, उसको लेकर भी बातचीत होने जा रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात अगर देखा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ सीट बंटवारे को लेकर आज भी अर्थात सोमवार को भी काफ़ी उसके ऊपर मंथन किया गया। बहरहाल इस टाइम सभी की निगाहें इसी पर लगी हुई हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या फैसला होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के फैसले में एक चीज़ और भी बात उभर कर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि 400 कम से कम 400 सीटों पर गठबंधन का इकलौता प्रत्याशी ही उतारा जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के 100 के आंकड़े के अंदर ही उसमें समेट दिया जाए। अर्थात कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग कर दिया जाए। अलग थलग तो इस वक्त इजराइल हमास युद्ध में इजराइल भी हो रहा है। जिस प्रकार से यूएनए में जो बैठक हुई उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, ज़्यादातर देशों ने इजराइल के विरुद्ध वोटिंग किया। अर्थात सभी ने एकजुट होकर कहा कि चुनाव वहाँ पर हो रहे युद्ध पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक लगभग 20,000 फ़लस्तीनी युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं व बच्चे हैं। इसके अलावा वहाँ पर दवाओं का, खाद्यान्न का अभाव हो गया है। ऐसे में सभी देशों का पूरी तरह से दबाव है इजराइल के ऊपर कि युद्ध को विराम किया जाए। यहाँ तक कि इजराइल के जो करीबी दोस्त हैं, जिन्हें अमेरिका है, उसने भी इस टाइम नेतन्याहू से अपील किया है कि युद्ध विराम किया जाए, ताकि वहाँ पर मानवीय ज़रूरतों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। हालांकि नेतन्याहू इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है कि युद्ध विराम किया जाए। वो लगातार हमला किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें इजरायली सेना को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। बहरहाल आने वाले समय में ये बताएगा कि आखिर इजराइल कितना और भी अलग थलग होता है और फ़लस्तीन को कितना और समर्थन मिलता है। फिलहाल रहबर सिवारी को दीजिए इजाज़त। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।